सेकंड अटेम्प्ट था, फर्स्ट इंटरव्यू। बहुत बहुत बधाई है आपके सर। थैंक यू सो मच। अब माध्यम क्या है सर? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम। क्या कैसा रहा इंटरव्यू सर आपका? अच्छा रहा। शीलवर्धन सिंह का बोर्ड था, जी जी। तो काफ़ी अच्छे नेचर के थे। उन्होंने ज़्यादातर क्वेश्चन मेरे डैप से ही पूछे एंड कुछ चीज़ें थी जो मतलब सारे क्वेश्चन तो ऐसे सबको नहीं आते हैं, कुछ क्वेश्चन में फंसे, बट ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा। हाँ जी। ऑप्शनल क्या है सर? मेरा पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस है। तो पॉलिटिकल साइंस से भी सवाल होंगे? नहीं, पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन आए ही नहीं। मतलब एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था अफ्रीका को लेकर के कि अफ्रीका में क्या क्राइसिस चल रही है, बस उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं पूछा। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो करंट अफेयर्स से जो सवाल? हाँ, करंट अफेयर्स से सवाल थे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के क्वेश्चन थे, और मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है मैंने किया है, तो उससे क्वेश्चंस थे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे, ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन में नहीं गए वो। बाकी मेरा जो होम टाउन है वहाँ से क्वेश्चन आए थे, लखनऊ से क्वेश्चन थे, लखनऊ की अवध की शाम के बारे में पूछे थे। अच्छा अच्छा। और मेरा जो डैप है उसमें कुछ कीवर्ड्स मेंशन किए थे, जैसे फुटबॉल, डिसिप्लिन, एनिमे एंड मांगा, तो इन सब से काफ़ी क्वेश्चन थे। अच्छा अच्छा जी। कितने समय तक का हुआ है लगभग? मेरा 30 मिनट्स तक चला है एंड अराउंड 35-40 क्वेश्चंस पूछे होंगे उन्होंने। मॉक इंटरव्यू और रियल में कितना अंतर देखा सर? देखिए काफ़ी डिफरेंस होता है। ठीक है, मॉक इंटरव्यूज़ में वो आपकी गलती बताने के लिए आप बैठे होते हैं, यहाँ पे ये आपको सिलेक्ट करने के लिए बैठे होते हैं। तो ये आपको जानना चाहते हैं, ये उस तरीके से सवाल पूछते हैं। वहाँ पे वो आपकी नॉलेज जज कर रहे होते हैं, तो ये थोड़ा सा फ़र्क होता है। बाकी दोनों ही बहुत नॉलेजेबल पैनल्स होते हैं, कोचिंग के हो चाहे यहाँ पे। अच्छा। प्री मेंस इंटरव्यू 3 स्टेज, काफ़ी प्री को निकालना चैलेंजिंग हो जाता है। कैसे तैयारी की? तीनों स्टेज के बारे में बारी बारी से बताएंगे आप, और क्या रणनीति रही आपकी? प्रीलिम्स के लिए तो मैं कहूँगा कि अपने सोर्सेज को लिमिटेड ही रखें, ज़्यादा भागे नहीं, क्योंकि मार्केट में काफ़ी सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं। अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखें हर सब्जेक्ट को लेकर के, एंड PYQ पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें, वही की है। ठीक है, मॉक्स नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। अच्छा। और मेंस के लिए आपको ऑप्शनल अपना तैयार रखना चाहिए। ऑप्शनल अगर तैयार नहीं है तो काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। जैसे मेरा ऑप्शनल थोड़ा सा कम तैयार था, तो जिसकी वजह से मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी अपने प्रीलिम्स निकालने के बाद। अच्छा अच्छा। हाँ, बाकी सब्जेक्ट्स का भी सिलेबस, शॉर्ट नोट्स पे फोकस करें, शॉर्ट नोट्स बनाना सीखें। थोड़ा टाइम लगेगा बट आ जाएगा। बाकी इंटरव्यू के लिए आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं, ओपिनियन डेवलप कर सकते हैं अपना, वो करें। लखनऊ हो चाहे मतलब जो आपका होम सिटी है, होम टाउन है, उसको लेकर के काफ़ी अवेयर रहेंगे तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट साउंड करोगे। और बाकी मॉक्स तो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए होते हैं, नॉलेज चेक करने के लिए नहीं होते। PYQ के बारे में कितने टाइम तक के PYQ लाए थे? कितने सालों के अपने प्री के लिए खासकर? प्री के लिए कम से कम मैंने तो देखिए 5 इयर्स के तो अच्छे से लगाए थे, और जो उसके पहले के 5 साल थे तो उनके लिए भी मैंने थोड़े थोड़े PYQs मतलब एनालाइज कर लिए थे। क्योंकि वो काफ़ी करंट अफेयर बेस्ड होता है, तो उतनी पुरानी न्यूज़ भी रेलेवेंट नहीं रहती है। तो लास्ट 5 इयर्स के कर लो थॉरली कि आपको आंसर रट जाए उनका। अच्छा। और सारे ऑप्शंस के बारे में नॉलेज हो, बस इतना आपको कर लेना चाहिए मेरे साथ। अच्छा, मेंस की आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट की थी आपने? प्री के बाद की कि पहले से करना था? मैंने तो देखिए प्री के बाद ही सारी मेंस की आंसर राइटिंग की है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि पहले करके रखनी चाहिए। प्री के बाद आप करते हो तो बहुत दिक्कत आती है, आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे, टाइम के अंदर नहीं होगा, बहुत मेहनत करनी है। बेसिकली आपको डबल एफर्ट करना पड़ता है उस समय। तो मेरे हिसाब से तो मैंने तो प्री के बाद ही स्टार्ट की थी, बट आपको पहले ही कर लेना चाहिए। अच्छा। जैसे आपने बताया था कि नोट्स बनाने का तरीका, क्या तरीका था आपका? कैसे नोट्स बनाते थे? हर सब्जेक्ट का अपना अपना तरीका होता है। प्रीलिम्स के लिए अपने अलग नोट्स होते हैं, मेंस के लिए अपने अलग नोट्स होते हैं। मेंस में थोड़ा सा कीवर्ड ओरिएंटेड ज़्यादा रहना पड़ता है, क्योंकि आप एक बार अपने पॉइंट्स जनरेट करने लगे तो उनको बस कीवर्ड से फिल करना होता है, तो आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हो। प्रीलिम्स के लिए आपको नॉलेज काफ़ी होनी चाहिए, तो वो एक पेज पे आप कितनी नॉलेज लिख सकते हो विद रिस्पेक्ट टू जो पूछा जा रहा है। आप हिस्ट्री के नोट्स बनाओगे काफ़ी लंबे बनेंगे, पॉलिटी के बनाओगे थोड़े छोटे बनेंगे। तो इस तरीके से आपको सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिफ़र करता है। अच्छा, करंट अफेयर्स को कैसे कवर किया था? न्यूज़पेपर, मैगजीन, क्या आपके रिसोर्स रहे? न्यूज़पेपर तो रोज़ ही फॉलो करता था, कोई एक न्यूज़पेपर डेली पढ़ता था, उसको रिवाइज़ करता था। बाकी एंड प्रीलिम्स के लिए एंड में आकर के विजन की जो वैसी आती है ना, PT 365 आती है, तो उसी को ही काफ़ी थॉरली कर लिया था। अच्छा, हो गया था उससे। प्रीलिम्स को लेकर के आपका अप्रोच क्या होगा, जो वीडियोज़ के माध्यम से आपको देख रहे हैं?
मैं कहूँगा कि अभी तो टाइम बहुत कम बचा है, तो अपने रिवीजन पे ही ध्यान दीजिए। रिवाइज़ करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। अब कंटेंट कलेक्ट करने की बारी नहीं है, चाहे आपका कोई सब्जेक्ट छूट भी क्यों ना रहा हो, ठीक है। आपको अब कंटेंट ही रिवाइज़ करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। एंड PYQs पे ज़्यादा फोकस करिए। PYQs बार बार लगाते रहिए, उनको सॉल्व करना सीखिए, बिना नॉलेज के सॉल्व करना सीखिए। क्योंकि आपको एग्जाम में प्रीलिम्स के टाइम पे हार्डली 25 से 30 क्वेश्चन आएंगे। तो आपको वो एप्टीट्यूड डेवलप करना आना चाहिए कि आपकी पार्शियल नॉलेज पे कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। एंड सबको अपना अपना एक स्पॉट पता होता है कि कहाँ पे वो मैक्सिमम क्वेश्चन सही करता है 100 में से। तो मेरा पर्सनली 80+ रहता था। तो मैं कहूँगा कि आप लोग भी अपना स्पॉट ढूंढिए एंड उसी के आसपास ही स्टिक करिएगा। ये मेरी अप्रोच रहेगी। बाकी सीसेट को लेकर के, क्योंकि सीसेट में सर ह्यूमैनिटीज़ और चाहे साइंस बैकग्राउंड के बच्चे फेल हो रहे हैं, आपका अप्रोच? मैं कहूँगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि उसमें एवरेज 27 क्वेश्चंस आते हैं। एंड अगर किसी को RC बहुत अच्छे से आती है तो वो अबव 20 सॉल्व कर लेगा। और 27 के 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में हार्डली 45 से 50 मिनट लगते हैं अगर आपको अच्छे से आती है। तो इतना ना आपको लॉजिकल रीजनिंग बेनिफिट देगा, ना ही आपको मैथमेटिक्स देगा। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस करें। मैथमेटिक्स पे थोड़ा कम नहीं भी आती है तो चलेगा। लॉजिकल रीजनिंग अपनी स्ट्रॉन्ग रखें ताकि बाकी क्वेश्चंस आप उससे अटेम्प्ट कर सकें। और अप्रॉक्सीमेटली 49 से 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि वहीं पे आपको सबसे ज़्यादा बफर मिलता है कि गलत क्वेश्चन करने को। उससे ज़्यादा करेंगे तो आपको नेगेटिव ज़्यादा मिलेगा, उससे कम अटेम्प्ट करेंगे तो भी आपके पास स्कोप कम होगा। मेंस को लेकर के आपका अप्रोच क्या था, स्पेशली जी आपका एथिक्स ऐसे, और आपका ऑप्शनल को लेकर के क्या अप्रोच था? अपना ऑप्शनल तो PSIR बता दिया, पर सर एथिक्स और ऐसे पे जरूर जानना चाहूँगा, क्योंकि आपके मार्क्स गेन कराते हैं सो दैट आप यहाँ तक पहुँचते हैं। ऐसे को लेकर के तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा सोशल अवेयरनेस रखो। कोशिश करो कि अपने GS का जो GS के जो टॉपिक्स हैं उनसे एनेक्डोट्स बनाना सीखो, उनको अपने एसे में लिखना सीखो। ठीक है, तो तुम्हें ज़्यादा एनेक्डोट के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। प्रैक्टिस करके रखो, थोड़ा जनरल रखो, एक स्टोरी के फॉर्म में ऐसे लिखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एथिक्स की बात करें तो अपना रिसोर्स रेडी रखो, उनको लिमिटेड करके रखो। लाइक एथिक्स के एक दिन पहले तुम पूरा रिसोर्स रेडी करके रख सको, क्योंकि 250 मार्क्स का होता है। बिल्कुल। एंड उसमें अगर तुम ज़्यादा से ज़्यादा अपना रिसोर्स रिवाइज़ कर पाओगे तो उसको वहाँ रेप्लिकेट ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे। एक सोर्स पकड़ो। बुक्स मैंने रेफ़र नहीं की थी, मैंने जनरली कोचिंग्स के नोट ही रेफ़र कर लिए थे जो मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। तो उन्हीं से ही शॉर्ट नोट्स बना करके उनको रिवाइज़ करके रेप्लिकेट कर दिया था। मार्क्स तो मुझे नहीं पता है, बट कहीं ना कहीं वो बेनिफिट किए हैं मुझे आंसर करने में। बाकी PSIR को लेकर के मैं कहूँगा कि शुभ्रा रंजन के नोट्स आर मोर देन इनफ। ठीक है, बाकी करंट अफेयर्स से आप अपडेटेड रहो, जो कि आप IR GS2 के लिए भी पढ़ते ही हो। तो उनसे दोनों को मिला करके आप वैल्यू एडिशन करोगे तो दोनों पेपर आपके अच्छे से हो जाएंगे। बस आंसर्स जो है वो पहले से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। प्रीलिम से पहले थोड़ा सा आंसर राइटिंग अगर आपने कर ली है तो आप अच्छी पोजीशन पे हैं। अगर आपने नहीं की है तो भी कोई बात नहीं है, मैंने भी नहीं की थी, मैंने बाद ही में की थी। बिल्कुल जी सर। डिस्ट्रैक्शन कैसे अवॉइड करें? पीपल्स एज यू नो सर 99.9 बच्चे किसी न किसी वजह से फेल हो जा रहे हैं। कि कैसे वो अवॉइड करें डिस्ट्रैक्शन और डिसिप्लिन रहें अपनी स्टडी को लेकर के? आपका सलाह। देखिए, डिसिप्लिन इसमें ना बाहर से नहीं आ सकता, सेल्फ अंदर से ही आ सकता है। आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा कि आप अगर चाहते हो कि आपको कुछ चाहिए, आपको एक जॉब चाहिए, आपको एक अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ चाहिए, तो आपको वही एक सोर्स बन जाएगा आपके डिसिप्लिन के लिए। फिर आपको सोशल मीडिया आपके पास होगा भी तो भी आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं फील करोगे। आप अच्छे ही लोग को सराउंड करोगे। आपके जो पीयर ग्रुप हैं वो कैसे हैं वो भी डिसाइड करते हैं कि आप कितना डिसिप्लिन्ड हो। तो मेरे हिसाब से ये तरीका है डिसिप्लिन रहने का। क्वालिटीज़ अगर आपको बतानी हो, 3 क्वालिटीज़, तो क्या बताएंगे? ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, इनकलकेट करो अपने अंदर। यार, सोशल मीडिया कम से कम यूज़ करो। ठीक है, पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान दो। पढ़ने पे ज़्यादा दिन के 10 घंटे दोगे तो बाकी चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। और तीसरी चीज़ यार, अच्छा खाना खाते रहो तो माइंड भी शार्प रहेगा। मैं एक लास्ट जरूर आपसे बात करना चाहता हूँ। सर ने लखनऊ में रह करके सर पढ़ाई की है, कभी भी दिल्ली नहीं आए हैं। बहुत सारे कमेंट मेरे पास आते हैं, क्या दिल्ली आना ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी है? सर मैं तो आपके बारे में जानता हूँ, सर आप भी एक बार प्लीज़ वीडियो के माध्यम से बताएं। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि भैया मैं 2.5 लाख 3 लाख नहीं सर्वाइव कर सकता दिल्ली में रह के। मैं पटना में रहता हूँ, मैं जयपुर में रहता हूँ, मतलब अलग अलग स्टेट में रहते हैं। क्या दिल्ली आना जरूरी है या वहाँ से रह के अभी प्रिपरेशन कर सकते हैं? क्योंकि सर ने ऐसा करके दिखाया है, इसलिए मैं जरूर ये क्वेश्चन कर रहा हूँ। देखिए, मैंने अभी करके नहीं दिखाया है, मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं है। ठीक है, तो बट है हाँ, मैंने तैयारी की है। तो मैं कहूँगा अगर सिर्फ तैयारी करने के लिए आना है, रिजल्ट तो फिर आखिरी की चीज़ है। तो डेफिनेटली वो घर रह करके हो सकती है। ठीक है, मैं काफ़ी लोग को जानता हूँ जो बिहार से हैं, जो अपने होम टाउन में ही रह करके सेल्फ स्टडी करके ऑनलाइन माध्यम से ही सारी कोचिंग उन्होंने की है। सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं अमेज़ॉन के थ्रू एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, फ्री में अवेलेबल होते हैं। तो आप उन्हीं को एफिशिएंटली यूटिलाइज़ करिए एंड आपको पीयर ग्रुप मिल जाएंगे। काफ़ी सारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि
आपको मेंटोरशिप प्रोवाइड करते हैं। हाँ। तो वो सब आपको गाइड करते रहते हैं कि आपको दिल्ली आकर के प्रिपेयर करने की ज़रूरत है नहीं। प्लस हेल्थ भी आपकी बहुत बड़ी फैक्टर हो जाती है कि आप जब दिल्ली आते हो तो आपकी हेल्थ ज़रूर डिटोरिएट होती है। बिल्कुल पैसे की तो है ही, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सारे बेनिफिट्स रहते ही हैं। मैं कहूँगा कि घर रह कर की तैयारी करिए एंड ये ट्रेंड चेंज करिए कि दिल्ली आकर के ही तैयारी होती है। ओके, थैंक यू सो मच सर ज्वाइन